तोर कहल का हुई वो कर मन के वही चलते। मैं बहुत ज्यादा वो देर नहीं रहते हुए मैं सीधा प्रियंका जी बुलाऊं, तुम जोरदार ताली बजाओ भाई। कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। और घोषणा करवाना है तो जोरदार ताली बजते रहना जी जब तक कि प्रियंका जी मंच में नहीं आए। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। भाव सम्मान के साथ आदरणीय प्रियंका गांधी जी आए और आप सबको हम सबको संबोधित करें। आदरणीय प्रियंका जी। सब भैया बहनी, दीदी दाई मनला जोहार। जय मां दंतेश्वरी, जय मां बमलेश्वरी, जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय जोहार। भूपेश बघेल जी, श्री चरणदास महंत जी, श्री ताम्रध्वज साहू जी, रविंद्र चौबे जी, यशोदा वर्मा जी, हर्षिता बघेल जी, निर्मल कोसरे जी, देवेंद्र यादव जी, अरुण बोरा जी, मुकेश चंद्राकर जी, श्री प्रमोद तिवारी जी, श्री राजेश तिवारी जी, गजेंद्र ठाकरे जी, आप सबका और सभी पदाधिकारी, सभी कांग्रेस जनों का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। आज बुखार तो है लेकिन आप सबको देख के खुशी ही होती है, क्योंकि आप खुश लगते हो। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश गई थी, वहां की जनता खुश नहीं लगती। जब भी मैं छत्तीसगढ़ आती हूं और संबोधित करती हूं जनता को तो आप मुस्कुराते हुए दिखते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ हालचाल ठीक है कि नहीं? अच्छे हैं, खास तौर से मेरी बहनें। देखिए, खेरागढ़ नागवंशी राजाओं की धरती है। राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह जी और रानी पद्मावती देवी जी की कर्मभूमि है। आपको शायद मालूम होगा कि पद्मावती जी और इंदिरा जी का बहुत करीबी रिश्ता था। पद्मावती जी इलाहाबाद में उन्होंने पढ़ाई की, उसी समय इंदिरा जी से मिली थी जब वो छोटे छोटे थे, और तब से एक अच्छा उनका एक रिश्ता जुड़ा, वो एक मित्रता का रिश्ता जुड़ा। बाद में जब नेहरू जी को पता चला कि पद्मावती जी बहुत सेवा करती हैं समाज की और कई ऐसी चीजें हैं जिनमें उन्होंने समाज के लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं, तो पंडित जी और रविशंकर शुक्ल जी ने उनको प्रेरित किया कि राजनीति में आओ और राजनीति के जरिए जनता की खूब अच्छी तरह से तुम सेवा कर पाओगी। तो ये एक पुराना रिश्ता है खेरागढ़ का हमारे परिवार के साथ। इसी के तहत इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और ये जो नाम इससे जुड़ा है, इंदिरा का नाम, ये पद्मावती जी ने अपनी बेटी को इंदिरा जी का नाम दिया। और फिर विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई तो इंदिरा जी आए उस विश्वविद्यालय का उद्घाटन को करने के लिए। तो एक लंबा रिश्ता है, एक पुराना रिश्ता है। बघेल जी ने कांग्रेस की तरफ से उस रिश्ते को निभाने का काम किया। बहुत समय से आपकी मांग थी कि खैरागढ़ जिला बने। आपसे बघेल जी ने ये वादा किया उपचुनाव के समय कि करेंगे, और जैसे ही नतीजा आया उसके 3 दिन के भीतर खैरागढ़ का नया जिला बन गया। अब जिससे पहले कि मैं लंबा भाषण शुरू करूं, मैं बघेल जी का भाषण खत्म करती हूं। उन्होंने कहा कि घोषणा, उन्होंने मुझे बहुत लंबी लिस्ट दी है घोषणाओं की, तो सबसे पहले मैं घोषणा ही कर देती हूं। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू करेंगे।
जिसमें प्रति सिलेंडर के रीफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के 49,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरी तरह से माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनेंगे। अभी 300 पार्क हैं, आगे 1000 ग्रामीण औद्योगिक पार्क हो जाएंगे। राज्य के सभी 6000 सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। बहुत बढ़िया घोषणा है ये। सड़क दुर्घटना और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं के लिए में छत्तीसगढ़ निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6000 से अधिक वाहन मालिकों के 2018 तक से 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान टैक्स ब्याज के कर्ज की माफी की जाएगी। सरकार बनते ही किसानों से तीवरा को भी एमएसपी में खरीदा जाएगा। तो देखिए, ये बहुत जरूरी है कि आप छत्तीसगढ़ की जनता हो, आप समझो कि आज छत्तीसगढ़ कहां खड़ा है। सामने दो राहें हैं, या तो आप भाजपा को चुनेंगे या आप कांग्रेस को चुनेंगे। और आप जहां पे आप खड़े हैं उसे समझना इसलिए जरूरी है कि कहीं गलती से आप गलत चीज न चुन लें। मैंने कहा मैं मध्य प्रदेश गई, ये छोटी बात नहीं है कि वहां की जनता दुखी लगती है। दुखी किस लिए है? क्योंकि वहां जाके देखिए उनको कितना मिल रहा है धान के लिए। जब मैंने मंच से कहा मध्य प्रदेश में कि जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो आपसे लगा हुआ प्रदेश है, छत्तीसगढ़ में 2400, अब तो ज्यादा बढ़ गया है, 2600 कुछ हो गया है, 2400 से 2600 का आपको धान के लिए आपको दाम मिल रहा है, तो चौंक गई जनता। मैं देख रही थी लोगों के चेहरे चुप हो गए। बिजली बिल माफ करने की बात जो यहां पे मैं कर रही हूं, ये बातें, कितना विकास हुआ है। आज छत्तीसगढ़ देश और दुनिया में पहचाना जाता है। यहां आने से पहले आपकी बनाई हुई वो रागी का जो आटा है उसकी रोटी मैं खा के आई हूं, रोज खाती हूं। कहां आपने सोचा था कि जो वन के उपज हैं, 67 वन के उपजों के लिए आपको एमएसपी मिलेगी? क्या आपने सोचा था कि आपकी संस्कृति पूरे देश भर में फैलेगी, कि आपकी पहचान एक अलग पहचान बन जाएगी? क्या आपने सोचा था कि एक ऐसी सरकार आएगी जो आपको केंद्र सरकार की नीतियों से बचा कर रखेगी? कोविड आया, कोरोना आया, तमाम बेरोजगारी फैली, मुश्किलें आई, लेकिन आपको फिर भी बघेल जी की सरकार ने बचा के रखा। देश भर में जितनी बेरोजगारी आज है 45 सालों में नहीं हुई है, इतनी बढ़ गई है बेरोजगारी। छत्तीसगढ़ वो प्रदेश है जिसमें पूरे देश भर से सबसे कम बेरोजगारी है। आज पलायन बहुत होता था, नौकरियां नहीं मिलती थी प्रदेश में,
लोग जाते थे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, अन्य प्रदेशों में रोजगार ढूंढने के लिए। आज आपकी परिस्थिति ये है कि आज के खेती किसानी छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है। दूसरे प्रदेशों से लोग यहां आ रहे हैं। दिल्ली में मैं कुछ उद्योगपतियों से ऐसे ही मैं मिली, मुझे कह रहे थे कि सुना है कि रायपुर सबसे अच्छी जगह बन गई है बिजनेस करने के लिए, वहां से यहां आ रहे हैं। आपका प्रदेश आज इस जगह खड़ा है जहां आपके आत्मसम्मान को बढ़ाया गया है। देश में आपका मान सम्मान सबसे ऊंचा है, सबसे कम बेरोजगारी है, खेती से अच्छी कमाई हो रही है, सरकार से राहत मिल रही है हर चीज के लिए, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बच्चों का इलाज हो। तो आप यहां खड़े हैं। और आपके साथ वाले प्रदेश मध्य प्रदेश, मैं बताती हूं आपको, जानते कितनी घोषणाएं की हैं इन्होंने, इनकी सरकार ने? बताइए कितनी घोषणाएं की होंगी? 100, 1000, कितनी की होंगी? 22,000 घोषणाएं की होंगी। 22,000 घोषणाएं की हैं और मैं दावे के साथ कह सकती हूं आधी भी पूरी नहीं होंगी। और यहां आपकी सरकार, उपचुनाव में घोषणा हुई कि आपका जिला बनेगा, नतीजे निकलने के 2 दिन बाद 3 दिन बाद बन गया। जहां 22,000 घोषणाएं इन्होंने की, 220 घोटाले किए हैं। 250, शायद 250 महीनों की या हफ्तों की सरकार है, 220 इन्होंने घोटाले कर डाले, हर चीज में घोटाले। यहां पे आपको जो सरकार मिल रही है वो दिन रात आपके लिए काम कर रही है। और ये मैंने अपने आंखों से देखा है। बघेल जी के साथ मैंने काम किया, उत्तर प्रदेश में प्रभारी थे कांग्रेस पार्टी के, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में हमने काम किया और मैंने देखा कि किस तरह से दिन रात आपके लिए काम हो रहा है। चाहे वो हिमाचल में हो, उत्तर प्रदेश में हो, चिंता आपकी है कि मैं क्या करूंगा, किस तरह से मैं महिलाओं को आगे बढ़ाऊंगा। गर्व से कहते हैं कि दीदी हमारे यहां महिलाएं सबसे ज्यादा सक्षम हैं। आप क्या सोच सकते थे कि जहां पूरा उत्तर भारत जूझ रहा है आवारा पशुओं की समस्या से, आपकी जैसे बहनें सुबह से लेकर शाम तक धूप में पहरेदारी करती हैं अपनी खेतों की, कि आवारा पशु आएगा खेत खा जाएगा, रात को भी नहीं छोड़ते, किसान रात भर बैठे रहते हैं। और ये आज का सिलसिला नहीं है, ये 5-6 सालों से चल रहा है। क्या आप सोच सकते थे कि आपके यहां ये समस्या हल इस तरह होगी कि आप उससे कमा भी जाएंगे, कि गोबर खरीदा जाएगा आपसे, कि गौठान ऐसे बनाए जाएंगे जहां पे महिलाओं को लाखों रुपए का फायदा हो रहा है। पिछली बार मैं यहां आई, महिलाओं से मिली, गौठान के बारे में बात की, क्योंकि एक उन्होंने वो दिखा रहे थे कि किस तरह का गौठान है, किस तरह के काम होते हैं। मैंने पूछा कितना कमाती हो बहन? एक ने कहा 1 लाख, किसी और ने कहा 6 लाख दीदी। तो आप सोच सकते थे कि एक ऐसी इतनी बड़ी समस्या पूरे उत्तर भारत में है, आज भी है, आज भी रो रहे हैं किसान। आपके यहाँ इस तरह से इतनी खूबसूरती से हल हो जाएगी कि इससे आपको रोजगार भी मिलेगा, महिलाएं सक्षम भी बन जाएंगी, गोबर भी बेच पा रही हैं, उससे भी कमा रही हैं और ये समस्या हल हो गई। तो इसके लिए एक सोच की जरूरत होती है और ये कांग्रेस पार्टी की ही सोच है जिसमें से भूपेश बघेल जी उभरे हैं। किसान के बेटे तो हैं, इसका मतलब है आपकी समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि आपका जीवन जानते हैं, जीवन जिया है उन्होंने। लेकिन ऊपर से एक सोच है हमारी पार्टी की, जो महात्मा गांधी जी की सोच थी। क्या सोच थी? कि देश का विकास तब तक पूरा नहीं होगा जब तक ग्रामीण विकास पूरा नहीं होगा, जब तक गरीब से गरीब जनता अपने पैरों पे खड़ी न हो पाए। ये है कांग्रेस पार्टी की सोच। पंचायती राज की जो सोच है,
जिसके तहत आपको अपनी सत्ता अपने हाथों में दी गई, ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। लोकतंत्र की सब समान दृष्टि से सबको देखा जाए, ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। और लोकतंत्र जिसमें आपका सबसे बड़ा अधिकार, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका वोट होता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है संविधान ने आपको। ये कांग्रेस पार्टी ने ये नींव डाली इस संविधान में, क्योंकि हमने सत्याग्रह किया और अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ी। और ये आजादी की लड़ाई नेताओं की आजादी के लिए नहीं थी, ये आजादी की लड़ाई जनता की आजादी की लड़ाई थी। वो महापुरुष जो इस देश के लिए शहीद हुए, वो चाहते थे कि यहां बैठे एक एक भाई को, एक एक बहन को सत्ता अपने हाथों में मिले, एक पूरी शक्ति मिले, जिससे वो अपने जीवन और अपने भविष्य में बदलाव ला पाए। ये थी और है हमारी कांग्रेस पार्टी की नींव, और यही हमारी विचारधारा है। इसीलिए सबसे बड़ा काम क्या किया है हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में? सबसे बड़ा काम ये किया है कि जो देश की संपत्ति केंद्र की सरकार देश की जनता से छीनी जा रही है, वो प्रदेश की सरकार ने देश की जनता को, प्रदेश की जनता को वापस दी है। सबसे बड़ा काम ये किया है कि जो आपकी संपत्ति है, आपका पैसा है, आप ही के जेब में गया है। ये योजनाएं जिनके बारे में हम बात करते हैं, चाहे रोजगार की योजना हो, चाहे महंगाई को कम करने की योजना हो, चाहे महिलाओं के विकास की योजना हो, ये सब क्या है? इसके लिए पैसे कहां से मिलते हैं? ये सरकार के पैसे सरकार जनता को दे रही है। जब हम सब्सिडी की बात करते हैं कि आप सिलेंडर को फिर से जब भरने जाएंगे आपको 500 रुपए मिलेंगे, इसका मतलब है